नमस्कार, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्लेकेट। आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम आज यहाँ पर अगर आपको ये विषय पढ़ा रहे हैं तो हमारी आवश्यकता है कि हम आपको घर बैठे टीवी के माध्यम से ये ज्ञान आपको दे सके। वस्त्रों को आसानी से पहनने व उतारने के लिए, कोई भी कपड़े जब हम पहनते हैं तो आसानी से उसको पहन सके एवं उतार सके, उसको कई हिस्सों से गुजरना होता है। जैसे ऊपरी हिस्सों से गुजरना होता है, निचले हिस्सों से गुजरना होता है। हमारे शरीर, चूँकि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है, कहीं उभरी हुई है, कहीं धसी हुई है, उससे जब हम गुजरते हैं तो कपड़े के कुछ भाग को खुला रखते हैं। इसी खुले हुए भाग को हम प्लेकेट कहते हैं। इस खुले हुए भाग को हम अलग अलग तरीके से फिनिश कर सकते हैं या करते हैं, जिससे वस्त्र की फिटिंग व सही शेप आ सके। अब आपको मैं बताऊं, चाहे अपर बॉडी गारमेंट हो चाहे लोअर बॉडी गारमेंट हो, जब सर से हम डालते हैं तो भी हमको यहाँ पर हमारा गोल हिस्सा है, फिर उसके बाद चौड़ाई आ जाती है, फिर हम उसको पहनते हैं। अगर हम नीचे से पहनते हैं, लोअर गारमेंट पहनते हैं, तो हमारा पैर आता है, फिर उसके ऊपर हम कमर तक आते हैं। तो इसको आसानी से हम किसी भी कपड़े को पहन सके, इसलिए हम प्लेकेट का प्रयोग करते हैं। अब प्लेकेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्त्रों को, सबसे पहला बिंदु है कि वस्त्रों को आसानी से पहनने व उतारने में हमको सुविधा हो। जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो आसानी से हम पहन सके, उसको उतार सके, जल्दी उतार सके, कहीं जाना है आना है उसको जल्दी से हम उतार सके, पहन सके, इसलिए हम प्लेकेट बनाते हैं। दूसरा, इस पोशाकों की, वस्त्रों की आयु बढ़ाने के लिए। आयु से अब मतलब ये हुआ कि अगर हम टाइट फिटिंग के गारमेंट पहनते हैं वो हमारे जल्दी फट जाएंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है कपड़ों में प्लेकेट का निर्माण करते हैं, अच्छी फिटिंग व शेप लाने के लिए। कोई भी वस्त्र जब भी हम धारण करते हैं उसकी फिटिंग अच्छी हो, उसका शेप अच्छा हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। मान के चलिए कि अगर हमने कपड़े पहन रखे, कहीं से ढीले हो रहे हैं, कहीं से टाइट हो रहे हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक नहीं बनाते हैं। आकर्षक बनाने के लिए आपको जो है अच्छी फिटिंग चाहिए, चाहे अपर बॉडी गारमेंट के कपड़े हों चाहे लोअर बॉडी गारमेंट के कपड़े हों। फिटिंग और शेप के लिए, शेप भी हमारा सही आना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई कपड़े फ्रंट में है, ओपनिंग दी हुई है और फिटिंग नहीं है, और प्लेकेट आपने बनाया है तो भी आपकी फिटिंग नहीं है, तो उसको हम दोबारा से अच्छी शेप, सही शेप, यानी प्लेकेट तो है पर शेप सही नहीं है, इसको लाने के लिए हम प्लेकेट को बनाते हैं। वस्त्रों को सुंदर व आकर्षित बनाने के लिए कोई भी कपड़ा जो भी हम पहनते हैं या किसी के लिए सिलते हैं या बनाते हैं, या आप मार्केट में देखिए बहुत तरीके से कपड़े आते हैं, ठीक है, तो जो कपड़े आते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फिनिशिंग पर ध्यान दिया जाता है। प्लेकेट भी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पार्ट है जिस पे हम ध्यान देते हैं, और फैशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको सुंदर होना चाहिए हमारे वस्त्र, और हम सबसे अलग लगे, इसलिए हम प्लेकेट को बनाते हैं। प्लेकेट के प्रकार, अब हम प्लेकेट के प्रकार पे आते हैं। पहला प्रकार है 1 पीस प्लेकेट, दूसरा है 2 पीस प्लेकेट, तीसरा है कंटिन्यू प्लेकेट, चौथा है अदृश्य प्लेकेट, पांचवा है जिप प्लेकेट, छठा आपका है सजावटी, हेम्ड, इटालियन, फेस्ड और इटालियन। ये आपका 1 पीस प्लेकेट आ गया। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं कि ये 1 पीस है। 1 पीस होने के कारण, ये प्लेकेट सिंगल पीस होने के कारण इसे 1 पीस कहा जाता है। सिंगल पीस का मतलब क्या हुआ कि जब हम कपड़े की कट पर एक दूसरा कपड़ा लगाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पहला कपड़ा जो होता है हमारा, ये देखिए आप देख रही हैं, ये पहला कपड़ा हमारा जो है चौड़ी पट्टी होती है, ठीक, और दूसरी जो अंदर की पट्टी होती है उसको कपड़े पर हम ऐसे ही मोड़ देते हैं, वहाँ पर हम अलग से कुछ नहीं करते। अब देखिए, जैसे ये मैं आपके लिए शर्ट ले आई हूँ, जेंट शर्ट है, यहाँ पर ये देखिए, ये पहला पट्टी चौड़ी लगी हुई है, ठीक, और ये अंदर दूसरी पट्टी उसी में मोड़ दी है, और इस पे चाहे तो हम तुरपाई कर सकते हैं और चाहे इस पे हम सिलाई मशीन चला सकते हैं।
ये हिस्सा जो होता है इसको ठोका बोलते हैं। ये आप इस शेप में ताबीज़ के शेप में, तिकोने शेप में, चौकोर शेप में, ये आप अपनी इच्छा अनुसार नीचे किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप इसकी फिनिशिंग देते हैं तो सिलाई बहुत ही साफ और महीन होनी चाहिए, जिससे कि कपड़े को सिर्फ कपड़े का वो हिस्सा दिखे जो कि प्लैकेट का हिस्सा है। सिलाइयाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं दिखनी चाहिए। टू पीस प्लैकेट, टू पीस प्लैकेट जो है वो लेडीज शर्ट में, जेंट्स गारमेंट में, जेंट्स शर्ट में बनाया जाता है। यह दो प्रकार से बनाया जाता है, स्कर्ट और कुर्ती वगैरह में भी आप इसको बना सकते हैं। प्लैकेट की आवश्यकता, मैंने कहा ना कि अपनी आवश्यकता और फैशन के अनुसार आप इसको रख सकते हैं। अब ये दो प्रकार से जो है हम इसको बना सकते हैं, दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। टू पीस प्लैकेट के लिए पट्टी लगाने के स्थान पर एक तरफ छोटी पट्टी, यानी यहाँ अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो ये एक जो है ये छोटी पट्टी है ये वाली, और दूसरी ये वाली बड़ी पट्टी है। चूँकि दो कपड़ों से ये मिलके बनी हुई है इसलिए हम इसको टू पीस बोलते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो है ठोका बना हुआ है ये भी आपके ताबीज़ के शेप का है। तो जो हम कपड़े को लेते हैं, सेम कलर के कपड़े को लेके और उस सेम कलर के कपड़े को लेके 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की चौड़ी पट्टी और नीचे की आप जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर आप नीचे की पट्टी को रख सकते हैं। ठीक, इसमें भी आपका ठोका चौरस होना चाहिए या वी शेप में होना चाहिए या यू शेप में हम इसको बना सकते हैं। ये आप जो प्लैकेट देख रहे हैं ये शर्ट में बनी हुई है, वन पीस, और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि वन पीस में यहाँ जो पट्टी लगी है उसको मोड़ देते हैं और टू पीस में ये अलग से पट्टी शो कर देते हैं। तीसरी पट्टी आपकी जो है ये सिंगल पट्टी की तरह इसको बनाया जाता है, कंटिन्यूअस प्लैकेट बोलते हैं, और ये जो है सिंगल पीस में बनाई जाती है। अब सिंगल पीस का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी कपड़े को लेकर, किसी भी कपड़े को जो सेम कलर का कपड़ा है उसको लगातार लगाते हैं, यानी कपड़े को लेते हुए पट्टी को हम अंदर की ओर मोड़ देते हैं। ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी ये ओपनिंग दी गई है और इसकी पट्टी ये अंदर की ओर दे दी गई है। इसमें आप सिलाई मशीन के द्वारा इसको फिनिश कर सकते हैं। इसकी खासियत ये कि जहाँ पर आप इस प्लैकेट को बनाना हो, यानी यहाँ पर ये आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि कपड़ा लेंगे, कटे हुए भाग पर आप डबल कपड़ा लेंगे और कपड़े को लेते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ देते हैं। ठीक, अंदर की ओर जब आप मोड़ेंगे तो एक तरफ जो है सिलाई मशीन चलाएंगे और दूसरी तरफ इसको हेमिंग कर देंगे। इसके ये जो कफ बनी हुई है, मैंने आपको बताया है कि एक गारमेंट तैयार करने के लिए कई पार्ट्स होते हैं, तो इस पार्ट्स को कफ कहते हैं। तो कफ में यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया है जिससे कि इस प्लैकेट की सुंदरता और अच्छे से निखर के आए। इसके पहले भाग में हम सिलाई मशीन चलाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सिलाई मशीन चली हुई है, और दूसरे भाग में हम क्या करते हैं कि नीचे तुरपाई कर देते हैं। अब तुरपाई भी हम कर सकते हैं, मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन तुरपाई से कपड़े की सुंदरता और अच्छे से निखर के आती है। ये फैशन के अनुसार, अब इसका प्रयोग हम क्यों कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम फैशन के अनुसार भी कर सकते हैं, कपड़े के अनुसार भी कर सकते हैं और सामने वाले की मांग के अनुसार भी कर सकते हैं। कि अगर उसने कहा कि मुझे 1 पीस प्लैकेट चाहिए या 2 पीस प्लैकेट चाहिए या कंटिन्यूस प्लैकेट चाहिए तो आप इस प्लैकेट को बना के उसको सामने दे सकते हैं। अदृश्य प्लैकेट, इनविजिबल प्लैकेट, इसको बनाने के लिए देखिए आप यहाँ जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि प्लैकेट तो बनी है, ना इसमें बटन दिख रही है, ना इसमें कुछ स्टिचिंग या कोई भी फास्टर इसमें नहीं दिख रहा है। यह प्लैकेट बनाने के लिए जो प्लैकेट रखी जाती है वो सारी की सारी अंदर की ओर मोड़ी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से इसको नहीं देख सकते हैं, ये सारी पट्टियाँ, सारी फिनिशिंग अंदर दे दी जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग लेडीज़ गारमेंट में, चिल्ड्रन गारमेंट में, जेंट्स गारमेंट में किया जाता है। इन सब प्लैकेट को हम
फैशन, इन सब प्लेकेट को हम ट्रिमिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेकेट को मान लीजिए आपने कोई नेट का एक कपड़ा बनाया और उसमें आपने बटन तो लगाई लेकिन ऊपर से ये प्लेकेट लगा दी, तो इससे क्या हुआ कि बटन भी आपकी दिखेगी और प्लेकेट भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इस पे ये एक कपड़ा लगा हुआ है, इसलिए इसको अदृश्य प्लेकेट बोलते हैं। जिपर प्लेकेट, जिपर प्लेकेट यह वस्त्र जिस पे लगाया जाता है उसको, जिस पे ये चेन लगाई जाती है, चूंकि यहाँ पे चेन लग रही है, यहाँ पर ये देखिए फैंसी आइटम ये बना हुआ है, चेन लगा हुआ है, प्लस इस पे बटन शो की गई हैं, इसको जिपर प्लेकेट बोलते हैं। वस्त्र का वह भाग जिसे जिप के द्वारा फिनिश किया जाता है उसे जिपर प्लेकेट कहते हैं। जिपर लगाने के लिए अनेक विधियां हैं। पोशाकों की स्थिति तथा पोशाकों के प्रकार पर ये विधियां निर्भर करती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये प्लेकेट जो यहाँ पर बनी है ये ऊनी वस्त्रों पर भी बनती है, जेंट्स जैकेट्स में बनती है, लेदर जैकेट्स पे भी बनती हैं। तो जैसी हमारी कपड़े हैं, जैसा हमारा कपड़ा है, जैसी हमारी डिमांड है, जैसा हमारा फैशन है, उस हिसाब से हम इस प्लेकेट को लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक चौड़ी पट्टी लगी हुई है जिस पे जिप दिख रही है और उसके अंदर भी चौड़ी पट्टी लगी हुई है, यानी जिप के जो दो भाग होते हैं उसको सेट करने के लिए प्लेकेट का प्रयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षण करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे फिल्मों में जैकेट्स में जिपर का बहुत यूज़ होता है, जिपर प्लेकेट का बहुत यूज़ होता है। लेदर्स की जैकेट होती है या कोट जैकेट होती है, उसमें जिपर का प्रयोग बहुत तरह से करते हैं। यह आवश्यकता भी है और फैशन भी है। सिर्फ हम ये मान के चले कि नहीं यहाँ पे ये फैशन है, नहीं, कभी कभी आवश्यकता। छोटे बच्चे हैं, उनको आप ऊनी कपड़े पहना रहे हैं, जिप लगा दीजिए तो बड़े आसानी से वो उस कपड़े को पहनते हैं। अब आइए सजावटी प्लेकेट पे। यहाँ पर ये देखिए सजावटी प्लेकेट है। अब कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक, वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए। यहाँ पर इस प्लेकेट का प्रयोग हम वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसे सजावटी प्लेकेट कहा जाता है। यह 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बड़ी पट्टी रखी जाती है। इसे सुंदर बनाने के लेस, फ्रिल, एम्ब्रॉयडरी व मैचिंग के कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर करेंगी तो यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन को लगाया गया है। बेस कलर हमारा ब्लू है और हाईलाइट किया गया है ऑरेंज कलर से। ये तो आप मान के चलिए कि लेस हो गया, इसमें आप और भी यूज़ सामान को कर सकते हैं। चूँकि इसका नाम ही सजावटी प्लेकेट है तो हम इसको जितनी अपनी कल्पना शक्ति के आधार से इसको हम जितना भी सजा सकते हैं। इस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, इस पे आप जो है लेस लगा सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं, इस पे आप मैचिंग के कपड़े जो कि यहाँ दर्शाए गए हैं, मैचिंग के कपड़े आप लगा सकते हैं। सजावटी प्लेकेट को आप डेली में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि किसी भी बच्चों के गारमेंट में, महिलाओं के गारमेंट में सजावटी प्लेकेट को आप ले सकते हैं। इसमें पेंटिंग भी कर सकते हैं। यह प्लेकेट जो है, आपने देखा होगा जादूगरों को, जादूगर भी इस तरह के सामने खूब फ्रिलदार पहनते हैं, खूब उनके आगे की शर्ट में खूब फ्रिल्स लगी होती हैं, या जो आपके डांसर होते हैं कभी कदार वो भी पहनते हैं इस तरह की जो है सामने फ्रिलदार प्लेकेट पहनते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपनी कल्पना शक्ति को कितने तरीके से और कितनी दिशाओं में ले जा सकते हैं, ये निर्भर करता है। प्लेकेट या हमारा विषय ऐसा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर लेस लगी हुई है, हम छोटे छोटे यहाँ पे जो है झालर भी लगा सकते हैं। उस झालर में हम जो है आपको तुरपन भी कर सकते हैं या उसमें हम पिको भी करा सकते हैं। यहाँ जो फैंसी बटन लगी हुई है, आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये फैंसी बटन लगी हुई है। यहाँ पर हम प्रेस बटन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम टिच बटन लगा सकते हैं। ऊपर देखिए गुलाब का फूल लगा है, बोब लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक ही सजावटी, जब शब्द ही सजावटी आ गया है तो इसको हम कई तरीके से सजा सकते हैं। हेम्ड प्लेकेट, हेम्ड प्लेकेट जो है ये आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसे तुरपाई के द्वारा फिनिश किया जाता है, ठीक। इसे बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर तक बड़ी पट्टी तैयार करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर की बड़ी पट्टी
बड़ी पट्टी का कपड़ा लिया जाता है। यानी इसको तैयार करने के लिए अगर हमको 1.5 सेंटीमीटर तक या जो जितना भी है कपड़ा लेना है, उससे हम आगे यानी 1 गुना ज़्यादा कपड़ा लेते हैं। अगर 1.5 की ज़रूरत है तो हम 2.5 लेंगे। ठीक, 2.5 जब ये लेते हैं और इसको यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। यहाँ से ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ये तुरपाई आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये आप गौर करिए, जब इसको हम लेते हैं इस कपड़े को तो इसको इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जाता है और फिर इसे मशीन के द्वारा सीम लगाकर प्रेस की सहायता से सेट करके तुरपाई की जाती है, इसलिए इसे हेम प्लेकेट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बढ़ा हुआ कपड़ा लेते हैं तो सबसे पहले हम उसको सिलाई के माध्यम से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम इस कपड़े को अंदर की ओर ले जाते हैं। ठीक, ये बढ़ा हुआ पट्टी है आपकी और ये पट्टी जो है आपकी अंदर की ओर है। तो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका तुरपन के द्वारा, तुरपाई के द्वारा इसको बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम हेम प्लेकेट है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये प्लेकेट महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाथ से तुरपाई होती है। मशीन के द्वारा जो कपड़े सिले जाते हैं वो आपके समय कम लगता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए इसको ये हेम प्लेकेट महंगी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो बहुत शौकीन लोग जो होते हैं, जो कपड़ों के शौकीन होते हैं, वस्त्रों को पहनने के जो शौकीन होते हैं, वो आपका हेम प्लेकेट लेके हेम प्लेकेट आपका बनवाते हैं। एक बात और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको जिस भी व्यक्ति को जानकारी होगी वही कहेगा कि मेरे लिए आप बाह पे या गले पर आप हेम प्लेकेट बनाइए। फेस्ड प्लेकेट, इसका उपयोग जो है छोटी ओपनिंग, इसका उपयोग छोटी ओपनिंग के लिए सामने के या पीछे के नेक लाइन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हम छोटी ओपनिंग देते हैं, जैसे बेबी फ्रॉक हो गया हमारा, जैसे हमारे ब्लाउज़ हो गए या पीछे के गले हो गए, जहाँ पे कम खुलते हैं वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ अलग से प्लेकेट के टुकड़े को स्थान में पहले सिला जाता है और उसके बाद काट दिया जाता है। फाइनली मटेरियल में लाइनिंग वाले सेल्फ मटेरियल उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर, अगर ये वाले आप ध्यान दीजिए तो ये आपका फेस प्लेकेट हो गया ये। अब इसमें आप देखिए कि सेम कपड़े मैंने कंट्रास्ट कपड़ा लिया हुआ है और इस कंट्रास्ट कपड़े को मैंने अंदर की ओर मोड़ दिया है। छोटी ओपनिंग है तो मैंने इसको अंदर की ओर मोड़ दिया है। अब आपका जो भी है, यहाँ पर आप कंट्रास्ट कलर भी लगा सकते हैं या सेम कलर भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्लेकेट बनाने के लिए उसकी फिनिशिंग और कपड़े की कट को हम ध्यान में देते हैं। अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं और ये वी शेप है, वी शेप में अगर हमने कट सही नहीं दिया तो कपड़ा अंदर की ओर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप जो भी प्लेकेट बना रहे हैं उसमें कट अच्छे से होना चाहिए, उसमें सिलाइयाँ अच्छे से होनी चाहिए, धागे का मैच अच्छे से होना चाहिए। इसमें आप लाइनिंग भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूसरा कपड़ा नहीं लगा रहे हैं तो इसमें आप लाइनिंग प्रयोग कर सकते हैं। सेल्फ मटेरियल का उपयोग भी कर सकते हैं, मतलब कि बचे हुए कपड़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इटालियन प्लेकेट, यह जो है, ये प्लेकेट जो है, इटालियन प्लेकेट जो है 2 पीस प्लेकेट के समान ही होता है। इन दोनों में अंतर केवल यह होता है कि 2 पीस प्लेकेट समान चौड़ाई के होते हैं, दोनों पीस समान चौड़ाई के होते हैं। यह प्लेकेट सामान्यतः पुरुषों की शर्ट के स्लीव की ओपनिंग पर तथा हाफ ओपनिंग शर्ट एवं बच्चों के पोशाकों के साथ में उपयोग किया जाता है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने जो ये आज कुर्ता पहना है स्पेशली इसीलिए, इस कुर्ते में जो प्लेकेट है वो इटालियन प्लेकेट है। यहाँ पे दोनों हिस्से हमारे बराबर हैं और इसको, इस प्लेकेट को, इटालियन प्लेकेट को मैंने सजावटी प्लेकेट में बदल दिया है। अब आप देखिए कि ये फ्रंट हिस्सा मेरा जो है, दोनों हिस्से समान हैं यानी बराबर पे है, जबकि 2 पीस प्लेकेट में होता है कि एक हिस्सा आपका बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा आपका छोटा होता है। पर इसमें क्या है कि दोनों हिस्से आपके
बराबर हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो है एक डोरी चौड़ी पट्टी लगा दी है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इटालियन को मैंने सजावटी प्लेकेट में कन्वर्ट कर रखा है, यानी कि उसको सजावटी प्लेकेट में बदल दिया है। ये बच्चों के उसमें भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बच्चों के कपड़े में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम नाम पर ना जाएं, इटालियन प्लेकेट के नाम पर ना जाएं, सिर्फ उसकी सुंदरता पर जाएं, तो हम इसको सजावटी प्लेकेट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्रों की उपयोगिता और हमारे यहाँ वस्त्रों की उपयोगिता, वस्त्रों की मांग के आधार पर हम प्लेकेट का निर्माण कर सकते हैं। प्लेकेट के लाभ, अब यहाँ ये बहुत है, कहते हैं ना कि बिना स्वार्थ के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ अगर हम अपना स्वार्थ देखते हैं, लाभ देखते हैं कि हम इसकी रचना क्यों कर रहे हैं, इसको बना क्यों रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये बनाना चाहिए। पहला है वस्त्रों को आसानी से पहना जा सके। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कोई भी कपड़ा हम आसानी से पहने या उतारें तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, इसलिए हम एक हिस्से को खुला रखते हैं। उसी खुलेपन को प्लेकेट कहते हैं, वहाँ पे जो कपड़ा लगता है। तो पहला है कि अगर हम प्लेकेट बनाते हैं तो हम आसानी से पहन सकते हैं। अब एक सिंपल छोटा सा उदाहरण है कि अब कहीं आप तीर्थ स्थान में जाते हैं और वहाँ पे पूजन पाठ गंगा जी वगैरह का स्नान करते हैं, तो अब जब आप गीले कपड़े में बाहर आते हैं तो कपड़ा उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है, गीले कपड़े को उतारने में दिक्कत, तब हम प्लेकेट वाला हिस्सा बनाते हैं और उसको खोलते हैं, तब आसानी से हम कपड़े उसको उतार सकते हैं। दूसरा है वस्त्र की सेटिंग व शेप सही आए। मान लीजिए गलती से कपड़ा गलत कट गया फ्रंट पे, मान लीजिए, वैसे तो नहीं कट सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर कपड़ा गलती से कट गया, अब आप क्या करेंगे, उसकी सही शेप और सही सेटिंग आ सके, यानी उसका सही, जो भी मुझसे गलती हो गई है उसको छिपाने के लिए मैं प्लेकेट को इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक और मैं बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि प्लेकेट एकदम सीधे ही आए, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सीधे ही रखिए या आप यहाँ शर्ट पर ही रखिए, आप इसके शेप को भी बदल सकते हैं। तिरछी प्लेकेट भी ला सकते हैं, यहाँ साइड में इधर भी ला सकते हैं, यहाँ भी प्लेकेट ला सकते हैं, यानी कहीं भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार से आप इसको बना सकते हैं। अब सेटिंग व शेप के अनुसार, मैंने आपसे कहा ना कि मान लीजिए कोई गला हमारा बहुत बड़ा हो गया, लड़की का मैं एक वस्त्र सूट बना रही हूँ, उसमें गला बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर आप प्लेकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो वो आपका जो है आपकी सेटिंग सही हो जाएगी। दूसरा, अच्छी शेप आ सके, कोई भी कपड़ा आप जो पहनते हैं वो प्रभावशाली दिखे, आपका व्यक्तित्व स्वयं का प्रभावशाली दिखे, इसलिए जो है हम प्लेकेट का इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र देखने में सुंदर व आकर्षक लगे, आपको देख के या आपके बनाए हुए कपड़ों को देखकर, आपने जो कपड़े बनाए हैं उसको देखकर लोगों को सुंदर आकर्षित हो जाए कि हाँ, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे इस तरह से चाहिए। तब क्या होगा कि लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे मैडम मुझे इस तरह का डिज़ाइन बताइए। उनको नाम नहीं पता होगा, ये टेक्निकल नेम आपको ही पता है, उनको नहीं पता है। तो वस्त्रों को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए और स्वयं का व्यक्तित्व भी सुंदर बने, इसलिए हम प्लेकेट का प्रयोग करते हैं। वस्त्र की आयु बढ़ाने के लिए, वस्त्र की आयु, अगर हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है और ये टी शर्ट जो है टाइट है, तो पहली ही बार में ये फट जाएगी, पक्का है। तो इसको जो है क्या है कि इसकी जो है आयु बढ़ी रहे, क्योंकि ये नया कपड़ा है, इसकी आयु बढ़ी रहे, इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग देते हैं, प्लेकेट का प्रयोग करते हैं। वस्त्रों में अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, कोई भी कपड़ों की आपकी डिमांड, आपकी मांग, आपकी योग्यता का अनुभव तभी होगा जब आप किसी कपड़े को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, तभी लोग कहेंगे कि हाँ मैं इनसे सिलवाऊंगी, हाँ मैं इनसे पढ़ूंगी, या ये कपड़े बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो जब भी हम प्लेकेट बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग को ध्यान में रखते हैं, और जब अच्छी फिनिशिंग होगी, अच्छा आकर्षण होगा, तो हर कोई व्यक्ति आपको पसंद करेगा। वस्त्रों की कीमत बढ़ाने के लिए, अब
यहाँ पर वस्त्रों की कीमत से और प्लेकेट से क्या मतलब है? अब आप समझिए कि ये सामने जो प्लेकेट मैंने बना रखा है, इसको कोई भी देखेगा तो उसका मन लालायित हो जाएगा। वो आपके पास आएगा और कहेगा कि मैडम मुझे ये कपड़े आप सिल के दो, इसी तरीके के सिल के दो। कभी हमारी प्रवृत्ति होती है ना कि हम जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसी डिज़ाइन चाहिए जो फलानी हीरोइन ने पहन रखा था, या मुझे ये डिज़ाइन चाहिए जो उसने पहन रखा था। तो आप, भाई जाहिर सी बात है कि जब आपके पास डिमांड आई है तो आप उसके हिसाब से उसका मूल्य भी रखेंगे कि बड़ी, इसमें बड़ी मेहनत है, ये है वो है, तो मैं इसका दाम बढ़ाऊंगी। तो कोई भी एक साधारण से कपड़ों को आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, प्लेकेट बना सकते हैं और उसका आप उचित मूल्य ले सकते हैं। अपने हुनर का सही प्रयोग करने के लिए मैंने कहा ना, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो कल्पना है, उसको बढ़ाने के लिए आप प्लेकेट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखिए अलग अलग तरीके के प्लेकेट दिख रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन जो मैंने शो किया, ये मैंने देखा और ये मैंने अपने सूट पे बनाया। यहाँ पे देखिए ये बटन के द्वारा प्लेकेट बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप सिंपल प्लेकेट है और ये एक छोटा सा हिस्सा देखिए बटन पट्टी लगा दी, ये बटन के साथ इसको शो किया है, ठोका लगा दिया, और ये बेल्ट की जो पट्टी होती है वहाँ पे इसको लगा दिया है। दूसरे में देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन, ये प्लेकेट में एक कल्पना की गई है चेहरे की। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो देखिए ये चेहरे की कल्पना की गई है प्लेकेट में। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये लूप के माध्यम से इसको बनाया गया है। और तीसरी प्लेकेट देखिए वी शेप में दे दी गई है, बटन और कंट्रास्ट कपड़े के साथ इसको बनाया गया है। प्लेकेट का सारांश, अब मैंने प्लेकेट क्यों बताई है, प्लेकेट का सारांश यही है कि प्लेकेट की आवश्यकता क्यों है, प्लेकेट के प्रकार क्या हैं, प्लेकेट का लाभ क्या है। ये अगर आप तीनों चीज़ें ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेकेट हमारे कपड़ों के लिए कितनी आवश्यक है, उसको बनाना कितना आवश्यक है। ये जो भी संदर्भ मैंने उठाया है, कटिंग, टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग के द्वारा GL टमटा धनपत राय पब्लिकेशन से लिया है। दूसरा है ड्रेस मेकिंग, राष्ट्रीय अनुदेशनात्मक माध्यम संस्थान चेन्नई से लिया है। तीसरा आपको गूगल की सहायता से मिलेगा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे पढ़ाने का अपना अनुभव था या जो मैंने पढ़ाया है, मैंने वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेके विचार करके और आपको मैंने बताया है। आपकी कल्पना, मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ, लेकिन आपकी जो अपनी कल्पना है, आपकी जो अपनी सोच है, उससे जो डिज़ाइन निकल के सामने आएगी वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी। इसी के साथ मैं अर्चना मिश्रा धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।